ओम शांति। नर से नारायण बनना, संगम का ये राज, बाबा की पाठशाला, संवर गए सब काज। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। चलेंगे आज की मुरली का विजन और अनुभव करने के लिए। हम सबसे पहले आज की मुख्य बात में बाबा ने बोला है कि बेगर से प्रिंस बनने के लिए उसका आधार पवित्रता है और पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। अब हम इस महावाक्य को रिकॉर्ड करने के लिए मिलकर के विजन बनाते हैं। सभी करते हैं साथ साथ प्रैक्टिस शुरू ड्रिल की। देखेंगे, मैं अपने घर में बैठी हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में मुझे अपना एक बेगर स्वरूप दिखाई दे रहा है। बेगर माना कोई दुनियावी बेगर नहीं, लेकिन बेगर माना सटल सूक्ष्म खजानों से बेगर, जिसके पास न शांति है, न खुशी है, न शक्तियां हैं, न गुण हैं, न ज्ञान है। शायद ऐसा स्वरूप बाबा मिलने से पहले हमारा जो था, बहुत स्पष्ट। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे देखते जाएं। लेकिन ये स्वरूप मुझे भाता नहीं है। मुझे स्वयं को बदलना है। और क्या लक्ष्य है मेरा, मैं क्या बनना चाहती हूँ? तो मैं अपने राइट साइड में देखती हूँ, जहां मेरा बहुत सुंदर सजा सजाया, राइट साइड में सजा सजाया प्रिंस, प्रिंसेस, वो स्वरूप देख रही हूँ। जहाँ चेहरे पर खुशी है, नैनों में नूर है, तथा प्राप्तियां हैं, गुण शक्तियां, सब हर तरह से संपन्न स्वरूप। ड्रेस भी बहुत सुंदर पहनी है। बहुत अच्छा लग रहा है अपना वो स्वरूप देखकर। और ना सिर्फ मेरा वो स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है उसके पीछे। वो है गोल्डन ग्लोब, मेरी सुंदर दुनिया। तो एक तरफ मेरा इस पुरानी दुनिया का बेगर स्वरूप देख रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं अपना संपत्ति, समृद्धि, वो प्रिंसेस वाला स्वरूप देख रही हूँ। और उसके साथ देख रही हूँ पवित्र दुनिया का ग्लोब, गोल्डन ग्लोब, और राजाई सिंहासन। ये तीन चीजें देख रही हूँ। और ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है। अब वो मुझे मिले कैसे? मैं बाबा से बात करती हूँ, सामने बाबा है। बाबा से पूछती हूँ, बाबा मैं बेगर से ऐसे प्रिंस कैसे बनूं? जैसे ही मैं बाबा से ये प्रश्न पूछती हूँ, तो मेरे ठीक सामने एक बहुत सुंदर
वाइट कलर का, शाइनी वाइट कलर का प्लेटफॉर्म आ जाता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है पवित्रता। बहुत आकर्षित कर रहा है मेरे को वो प्लेटफॉर्म, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है जैसे अपनी ओर। और मैं आकर उस पर बैठ जाती हूँ और जैसे ही मैं उस पर बैठती हूँ, बाबा से पवित्रता की किरणें। अब मैंने अपना काम चालू कर दिया, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। तो पवित्रता की किरणें बाबा से मैं रिसीव कर रही हूँ, वो पवित्रता का फाउंटेन। क्योंकि मैं इस लक्ष्य से बैठी हूँ कि मुझे इस पवित्रता के आधार पर ये बहुत सुंदर पवित्र राजाई का ये सिंहासन लेना है, प्रिंस बनना है, प्रिंसेस बनना है। और संपूर्ण पवित्रता आधार है, संपूर्ण पवित्रता। उसके लिए मैं तपस्या में अब बैठ गई हूँ, खड़ी हूँ, चल रही हूँ, खा पी रही हूँ, तो भी मैं तपस्या में ही बैठी हूँ। चलते हैं कुछ पल के लिए, हम इस विजन को अपने दिल में बसाते हैं। सबको क्लियर हो गया ना? बहुत सिंपल है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सब करें मिलके।
आज के प्रश्न के उत्तर का विजन बनाएंगे, जिसमें बाबा ने 2 एलिमेंट्स बताए हैं। पहला ये बताया कि दुनिया के मनुष्य जो हैं वो पुजारी हैं, पतित हैं, देह अभिमानी हैं, और इसके लिए वो बाबा को पुकारते रहते हैं, पतित पावन को पुकारते रहते हैं। लेकिन हम बच्चे रोज बाबा हमको शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये पाठ पक्का कराते हैं और हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं। तभी हम मनुष्य से देवता, पूज्य से पुजारी से पूज्य बन जाते हैं। तो इसको हम याद करेंगे। उसके लिए चलते हैं, विजन साथ 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 विजन क्रिएट करते हैं। मैं एक विशाल मंदिर में बैठी हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ देवी देवताओं के, शिव बाबा के ऐसे चित्र हैं, और अनेक आत्माएं पुजारी बनकर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। मैं पीछे पीछे बैठी हूँ। पीछे पीछे बैठी हूँ और देख रही हूँ कि पूजा कर रहे हैं पुजारी बनकर मनुष्य। और उनको देखकर वो नहीं समझ रहे, लेकिन मैं ज्ञान के आधार से समझ रही हूँ कि ये सब आत्माएं अभी देह अभिमानी हैं, अपने को शरीर समझते हैं, पतित हैं, और इसलिए पतित पावन आओ ऐसे करके पुकार रहे हैं, पतित पावन आओ। पीछे बैठ के मैं सारा सीन देख रही हूँ। पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की, पुकार रहे हैं पतित पावन आओ, लेकिन खुद अपने को शरीर मान रहे हैं, देह अभिमान में। ये सारा सीन देखकर मैं वहां से उठती हूँ, उस मंदिर से उठकर और पहुंच जाती हूँ भगवान की पाठशाला में। इसमें हम अपने अपने सेंटर का या मधुबन का विजन बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और वहां सामने बाबा, बाप दादा, सुप्रीम टीचर, बहुत बड़ा एक व्हाइट बोर्ड है, उस पर मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। बाबा के हाथ में एक पेन है, बहुत सुंदर मार्कर। और मैं देख रही हूँ आज मेरे सुप्रीम टीचर मुझे कौन सा पाठ पढ़ाने वाले हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़ी खुश हूँ। बेंच पे बैठी हूँ, नोटबुक पेन लेकर, स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठी हूँ। और फिर इतने में देखती हूँ कि बाबा पेन से एक शरीर की आकृति बनाते हैं, जैसे कार्टून बनाते हैं ना, ऐसे शरीर की आकृति बनाते हैं बाबा। तो मैं ध्यान से देखती हूँ, और बाबा उस पे एक रेड कलर से क्रॉस लगा देते हैं। फिर उसके साथ में बाबा एक बिंदी बनाते हैं, बहुत सुंदर। जैसे ही बाबा अपने पेन से उस बोर्ड पे बिंदी बना रहे हैं, वो बिंदी चमकने लग रही है, उसमें से किरणें निकल रही हैं। बहुत सुंदर है वो बिंदी, बहुत आकर्षक है। और बाबा मुझे इशारा करते हैं, ये तुम हो। आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं बाबा, मुझे इशारा करते हैं बोर्ड की तरफ, ये तुम हो। और जैसे ही मैं बाबा का वो इशारा समझ जाती हूँ, मेरा शरीर लोप हो गया, बिल्कुल लोप हो गया, गायब हो गया, तत्वों में ही मिल गया, और मैं बिंदी रह गई, बहुत सुंदर चमकती हुई। जो बोर्ड पे है ना सामने, वही मैं बन जाती हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अपने को इस रूप में देखकर। फिर
सेकंड स्टेप में मुझ बिंदी से जो किरणें निकल रही हैं वो एक बहुत सुंदर देवी या देवता की फॉर्म बना देती हैं। बिंदी तो मैं हूं, लेकिन जो मेरी ड्रेस जो पहले साधारण थी, ब्राह्मण की थी, वो एक देवी रूप में या एक देवता के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं उस स्वरूप को देख रही हूँ, फील कर रही हूँ। मैं बिंदी उस देवताई ड्रेस में हूँ। मैं साधारण मनुष्य से देवी या देवता बन गई हूँ। किससे? रोज 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 इस आत्माभिमानी बनने की पढ़ाई के आधार से। तो यह है आज का उत्तर। इसको हम अब अपने आप से रिकॉल करते हैं, बिना कमेंट्री के, बिना गाइडेंस के। हम अपने आप से इसको रिवाइज करते हैं। इसमें क्या एलिमेंट है? इसमें भी 3 एलिमेंट है। पहला, मैं अपने आप को देख रही हूँ एक मंदिर में बैठे हुए, पीछे पीछे बैठी हूँ। पुजारी हैं सामने, पूजा कर रहे हैं। देह अभिमानी पतित मनुष्य आत्माएं पूजा कर रहे हैं और पुकार रहे हैं, पतित पावन आओ। फिर मैं उस मंदिर से उठकर अपने, मेरा जो सच्चा सच्चा शिवालय है, सच्चा सच्चा मंदिर, या तो मेरा सेंटर या मधुबन, वहां पहुंच जाती हूँ। सामने बाबा खड़े हैं, बोर्ड पे मनुष्य की आकृति पढ़ा रहे हैं, टीचर बन के क्रॉस। आप ये नहीं हो, बिंदी बना देते हैं बोर्ड पे। आप ये हो, इशारा करते हैं, बच्चे आप ये हो, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो जैसे ही मैं उस बात को रियलाइज करती हूँ, अनुभव में लाती हूँ, अभ्यास करके मैं आत्मा बन जाती हूँ। शरीर गायब, बॉडी कॉन्शियसनेस गायब। फिर थर्ड स्टेप में मैं देवी के रूप में, सत्युगी देवी या देवता के रूप में अपने आप को देखती हूँ। चलते हैं, इसका अनुभव करते हैं हम सब मिल करके 3 मिनट के लिए।
अगली ड्रिल की ओर चलते हैं। ये है आज के वरदान के ऊपर बेस्ड। आज के वरदान में बाबा ने हमको बोला है कि हम कैसे भी कमजोर वायुमंडल को अपनी वृत्ति से, पावरफुल वृत्ति से शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसको हमको ये याद रहे, इसके लिए हम मिलकर के विजन शुरू करते हैं। देखें, मैं बाहर से अपने घर आई हूँ और खासकर मैं अपने सेंटर से अपने घर पर आई हूँ, एंटर किया है, घर के अंदर एंटर किया। साथ साथ करते जाएंगे। एंटर किया तो कुछ डिफरेंस फील हुआ। ऐसा लगा कि सेंटर पे तो वातावरण बहुत पावरफुल लग रहा था, बहुत शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन मुझे मेरे घर का वातावरण उतना पावरफुल, उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा। और मुझे अंदर बहुत तीव्र उत्कंठा हो रही है, इच्छा हो रही है कि मैं इस स्थान का वातावरण भी बहुत पावरफुल बनाऊं। मैं बैठ जाती हूँ। सामने बाबा की फोटो है। बाबा को देख रही हूँ, बाबा से बातें कर रही हूँ, दिल की बात कर रही हूँ। बाबा, जैसे सेंटर का वातावरण, मधुबन का वातावरण इतना पावरफुल होता है, एकदम बैठते ही योग लग जाता है। मैं चाहती हूँ कि जहां मैं रहती हूँ उस स्थान का वातावरण भी उतना ही पावरफुल बन जाए। आप मुझे युक्ति बताओ। मुझे ये करना ही है, आप मुझे रास्ता बताओ। और बाबा का तो प्रॉमिस है, जब दिल से प्यार से याद करोगे, कोई भी काम बोलोगे तो आना ही पड़ेगा, वायदा है, निभाना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ बाबा फोटो में से प्रत्यक्ष हो गए, मेरे सामने आ गए। नो मोर फोटो, बाबा एंजल रूप में मेरे सामने आ गए, क्योंकि मैंने तो बहुत दिल से बाबा को याद किया। सामने आ गए और बाबा के हाथ में कुछ है। और मैं देख रही हूँ क्यूरियस होकर कि आज बाबा क्या लेकर आए हैं मेरे लिए। जब भी आते हो कोई ना कोई सौगात लाते हो, गिफ्ट लाते हो, आज क्या लाए हो। तो मैं बड़ी खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। और देख रही हूँ कि बाबा के हाथ में एक राउंड शेप में बहुत सुंदर एक बैच है, गोल्डन बैच। इतने सुंदर सुंदर बैच आपके पास ऊपर कोई फैक्ट्री लग रही है बाबा, कैसे बनाते हो। तो मैं बाबा से बड़ी लाइट से चिट चैट करती हूँ। तो बाबा, इस पे कुछ लिखा है क्या, दिखाओ मुझे क्या लाए हो। तो बाबा मुझे दिखाते हैं और उस बैच, राउंड बैच के ऊपर लिखा हुआ है मास्टर पतित पावनी। और अगर भाई हैं तो वो क्या पढ़ेंगे, मास्टर पतित पावन। तो ये तो बड़ा सुंदर बैच है। और ये बाबा मेरे को यहाँ पर लगा देते हैं। तो मुझे मेरा टाइटल याद आ गया, मेरा स्वमान याद आ गया कि मैं तो मास्टर पतित पावन, मास्टर पतित पावनी हूँ। पूरे संसार को पावन बनाने की क्षमता, शक्ति बाबा ने मुझे दी है। तो ये घर का वातावरण क्या बड़ी बात है। तो जैसे ही मैं ये बैच बाबा मुझे लगाते हैं, तो मेरी जो अंदर की वृत्ति जो थोड़ी थोड़ी व्यर्थ या कमजोर हो रही थी, वो फिर से एकदम पावरफुल हो जाती है। और मैं उस स्वमान में टिक जाती हूँ। मैं मास्टर पतित पावनी हूँ और बहुत पावरफुल, शक्तिशाली। जैसे ही मैं ये स्वमान का स्वरूप बनती हूँ, मेरे सिर के ऊपर
शिव बाबा, मुझे महसूस होते हैं बाबा की रेज। अब दो प्रकार की रेस आ रही है, एक गोल्डन आ रही है, एक सिल्वर आ रही है। एक गोल्डन रेस है शक्तियों की और दूसरे सिल्वर रेस हैं पवित्रता की, पावनता की। अब ये मुझे एक टूल मिल गया। वातावरण को बदलने का टूल। दो लेजर रेस, गोल्डन और सिल्वर, शांति की, सॉरी, शक्तियों की और पवित्रता की। और अब मैंने ठान लिया कि मैं तो मास्टर पतित पावनी हूँ। ये वायुमंडल जिसमें मैं रहती हूँ इसे मुझे पावरफुल बनाना ही है, इसे मुझे शक्तिशाली बनाना ही है। फिर मैं देख रही हूँ कर्म योग करते हुए, मैं चाहे रसोई में जा रही हूँ, चाहे किसी भी रूम में बैठी हूँ, लेकिन वो बाबा की लाइट का फाउंटेन मेरे ऊपर आ ही रहा है, गोल्डन और सिल्वर। एक तरफ से गोल्डन, एक तरफ से सिल्वर, और मुझ में समाकर वो रेज फैल रही हैं उस पूरे रूम में जहां भी मैं बैठती हूँ। एक लाइट का गोला मेरे आसपास निर्माण हो गया है और वो बड़ा होता जा रहा है। वो हर एक रूम का वायुमंडल, रसोई का, रूम का, आंगन का, बालकनी का, जहां भी मैं जा रही हूँ, वो वातावरण बहुत शक्तिशाली ऑटोमेटिक बनता जा रहा है। मेरी प्रेजेंस कंबाइंड विद बाबा, विद दिस टूल, ये मैजिक हो रहा है। और बैच तो यहाँ लगा ही है, मास्टर पतित पावनी। बीच बीच में मैं देखती हूँ बैच को और बड़ी बड़ी खुश हो जाती हूँ। दिल से लगा के रखा है, बाबा ने मुझे खुद पहनाया है। तो चलते हैं, अभी अभी हम इस ड्रिल का एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सिंपल है। सेंटर से घर आती हूँ अंदर, देखती हूँ घर का वातावरण मुझे पावरफुल बनाना है। अभी मुझे थोड़ा सा पावरफुल नहीं लग रहा। बाबा की फोटो के सामने बैठती हूँ, बाबा से बात करती हूँ, बाबा कैसे बनाऊं, बोलो, कुछ तो बताओ। और बाबा स्वयं आ गए, बैच लगाया मास्टर पतित पावनी का, मैं खुश। और फिर ऊपर से दो रेज, शक्तिशाली बनने के लिए दो रेज, शक्तियों की, पवित्रता की। और वो पूरे घर में जहां भी जाऊं वो वातावरण बनता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है, घर का वातावरण प्योर होता जा रहा है। सबको समझ में आ गया? करें हम सब मिलकर 3 मिनट के लिए ये अनुभव, बता दो जरा।
तो ये जो आज का वरदान है, इसको हम चलते फिरते कर्म योग में बहुत सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। चलते फिरते बाबा की लाइट आ रही है, मेरे आसपास लाइट का गोला बन रहा है और घर के कोने कोने को वो पावन बना रहा है, पावरफुल वायुमंडल बना रहा है। पर इसमें एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जो बाबा ने वरदान में भी बोला है कि कमजोर बातों से, व्यर्थ की बातों से, नेगेटिव बातों से वो वायुमंडल फिर कमजोर भी हो जाएगा। जैसे हम शक्तिशाली योग से उसको बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे वो डाइल्यूट हो, उससे हमारा वायुमंडल कमजोर पड़ जाए। ये हम सबको अटेंशन रखना पड़ेगा। नहीं तो एक तरफ से तो एनर्जी भर रही होंगी और दूसरे तरफ से लीक हो रही होगी, फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मधुबन हाँ, में, अटेंशन रखना पड़ेगा। हाँ टेंशन रखना पड़ेगा ना, कि हम कुछ व्यर्थ की चर्चा ना करें, व्यर्थ की बातें ना करें, नेगेटिव टॉक्स ना करें। और संकल्पों से तो वातावरण बनता है ना। तो हम हमें अपनी वृत्ति पर बहुत ध्यान रखना होगा, वाचा पर बहुत ध्यान रखना होगा, एटीट्यूड पे बहुत ध्यान रखना होगा। तो जरूर हम, जैसा सेंटर पे वातावरण होता है, मधुबन में होता है, उस वातावरण में आते ही अनेकों को अपने आप अनुभूति होती है, वैसा हम बना सकते हैं। बाबा की प्रेजेंस ही तो है ना। तो वो क्या हम घर में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसमें जरूर ऐड करें अपना, जैसे कि बाबा आए, बैच लगाया, तो जितना बताया है उतना कर लिया, ऐसे नहीं करना। इसमें अपने ऐड करो, अपनी फीलिंग्स ऐड करो। जब बाबा ने बैच लगाया, बड़े प्यार से बाबा को हक करो, बाबा को कुछ मुंह में खिला दो, कुछ भी करो। बाबा आया है तो उसके साथ, अभी तो हम जल्दी जल्दी करते हैं ना। जब आप खुद से 1 घंटा इस अभ्यास को करोगे, तो 1 घंटा क्या करोगे? बाबा आया, उसको जाने मत दो, जल्दी थोड़ा कुछ बिठा दो। बाबा आप आए हो, बैच लगा दिया, थोड़ा रुक जाओ। हमको पता है आप बहुत बिजी पर्सन हो, आपको पूरी दुनिया का ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा बैठ जाओ, अब आई ही हो तो बाबा से नॉर्मल चिट चैट, नॉर्मल जैसे हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, हम उससे नॉर्मल बात करते हैं ना कि, तो बाबा से तो क्या बस किरणें आ रही हैं, दृष्टि दे रहा है, वरदानी हाथ में, इतना ही बस। नहीं नहीं। नहीं दीदी, बनता है अलग अलग विजन, जो आप बताते हो उससे अलग भी बनता है जब हम योग में बैठते हैं तो। हम्म। तो जो तो बातें आती हैं। आप तो बनाते हो, लेकिन कोई ऐसे होंगे शायद ग्रुप में जो नहीं भी बनाते होंगे, तो मैं ये कह रही हूँ कि अनलिमिटेड, इसको जितना एक्सटेंड करना है करो। मास्टर पतित पावनी हूँ, उसको एक्सटेंड करो, उसकी खुशी में आ जाओ, उसके नशे में आ जाओ। तो मैं बार बार इसलिए आपको कहती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हमें ये एलिमेंट ऐड करने हैं। इतना बताया तो इतना नहीं करना, इतना ड्रिल बताई है तो उसको इतना करना है। उसमें चिट चैट, फीलिंग्स, नशा, ये सब ऐड कर दो, तो फिर बहुत मजा आएगा। 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, फिर ऐसा लगेगा ये अभ्यास तो हम 2 घंटे कर सकते हैं, है ना। चलो, अभी हम स्लोगन का अनुभव करते हैं, स्लोगन की ड्रिल करते हैं। स्लोगन में बाबा ने ये बोला है कि अगर हम परमात्म पहचान का बीज डालते रहेंगे तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। ठीक है। तो इसको देखने के लिए, स्लोगन को याद करने के लिए, देखते हैं। मैं खड़ी हूँ एक पार्क में, अच्छा सुहावना मौसम है, और मैंने क्या किया, मेरे हाथ में वो है, वो गार्डनिंग टूल्स होते हैं ना, वो गार्डनिंग टूल्स है मेरे हाथ में। और मैं बैठ गई और मैंने क्या किया, नीचे गड्ढा खोदा, छोटा सा ग्राउंड में, छोटा सा गड्ढा, जैसे पेड़ लगाने के लिए खोदते हैं। करो, साथ साथ करते जाओ। तो मैं छोटा सा गड्ढा खोद रही हूँ धरती में, और मेरे पास बड़े अच्छे बीज हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज हैं। तो मैंने बीज की पोटली खोली और उसमें से एक बीज लिया और उस गड्ढे में डाल दिया, उस गड्ढे में डाल दिया। जैसे ही मैंने बीज डाला गड्ढे में, उसमें मैंने राइट साइड देखा, अपने सीधे तरफ, लेफ्ट तरफ तो मैंने गड्ढा खोद के बीज डाला, और राइट साइड मैंने देखा एक आत्मा है, और उसको मैं
बाबा की पहचान बता रही हूँ कि परमात्मा शिव बाबा परम धाम में रहने वाला है, मैं उसको सुना रही हूँ। ये उस आत्मा के अंदर बीज पड़ रहा है परमात्म पहचान का। फिर मैंने एक और बीज डाला, इधर लेफ्ट साइड में एक और बीज डाला। फिर मैंने देखा मैं एक और आत्मा को बाबा की पहचान दे रही हूँ। फिर तीसरा बीज डाला, फिर मैं देख रही हूँ इधर पहचान दे रही हूँ, इधर बीज डाल रही हूँ और इधर स्वयं को देख रही हूँ भगवान की पहचान परिचय देते हुए। और फिर क्या देखती हूँ कि जहां बीज डाला था वहां बहुत सुंदर एक फलदायक वृक्ष निकल आया। फिर इधर क्या हो, इधर इधर देखा तो सबके हाथ में शिव बाबा के झंडे हैं, ढेर सारी आत्माएं हैं और उनके हाथ में शिव बाबा के झंडे हैं। तो पहचान मिलने से बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। ये वाला बहुत सुंदर सीन, इधर बीज डाल रही हूँ और उधर पहचान दे रही हूँ और प्रत्यक्षता हो रही है। बहुत सिंपल है ये हमारा विजन, लेकिन इससे हमें आज का स्लोगन याद हो जाएगा। और जब याद हो जाती हैं बातें तब वो हमारी धारणा में आती है। मुरली जब तक याद नहीं है धारण नहीं हो सकती। तो बाबा ने हमको ये बहुत अच्छा विधि बताई है। चलो अभी 2 मिनट के लिए हम ये बीज और प्रत्यक्षता वाला ड्रिल करते हैं।
बहुत इजी था ये वाला, लेकिन इससे ये फायदा होने वाला है कि हमने विजुअलाइज कर लिया कि हम आत्माओं को बाबा की पहचान दे रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं। तो अब ये करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। जैसे कई बार हम चाहते हैं लेकिन हमको संकोच होता है ना कि हम कैसे बोलें, क्या करें, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो जाता है। बट अब हमने विजन बनाया तो ये फिर हमारे एक्ट में बहुत नेचुरल तरीके से आने लगेगा, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड कर दिया ना। चलो, अब हम अव्यक्त सिग्नल का अनुभव करते हैं, साथ में मिलके हम सभी साथ साथ करते जाओ। पहला एलिमेंट देखेंगे, पहला एलिमेंट देखेंगे। शाम का समय है या अमृत वेले का समय है, जो भी चूज करना है आप चूज कर लो। और मैं एक बहुत सुंदर आसन पर बैठी हूँ, योग के लिए बहुत सुंदर आसन पर बैठी हूँ, कंफर्टेबल। और मेरे सिर के पीछे, मेरे बैक साइड में एक ऐसे ऐसे एक बना देते हैं ना, ऊपर ऐसे सर्कल, हाफ सर्कल, ऐसे एक बना हुआ है, जैसे रेनबो होता है ऐसे बना हुआ है। और उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो व्हाइट कलर का है, उस पे गोल्डन कलर से लिखा हुआ है, शांति की शक्ति। जो मेरे पीछे एक आर्क बना हुआ है उस पे लिखा हुआ है शांति की शक्ति। ऊपर लिखा है शांति की शक्ति, नीचे मैं बहुत सुंदर आसन पर बैठी हूँ। एक ही लक्ष्य, बाबा की पावरफुल याद। एक बाबा, दूसरा मैं, बस एकाग्रचित बाबा की याद। देह भूल गई, बस आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मा हूँ, अपने बाबा की याद में बैठी हूँ। कोई और संकल्प आ ही नहीं रहा, बस बाबा और मैं, बस बाबा और मैं। बाबा का प्यारा, बहुत प्यारा स्वरूप, गुणों शक्तियों से संपन्न स्वरूप, उस एक ही संकल्प में, जैसे कि मेरे लिए और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। तो जब मैं बिल्कुल एकाग्र हूँ एक ही संकल्प में, एक बाबा, दूसरा मैं, तीसरा न कोई, सामने बाबा की प्रेजेंस फील हो रही है। और अपनी भी आत्मिक रूप की, आत्मिक स्वरूप की स्टेज बड़ी स्पष्ट और सहज, बहुत इजी फील हो रही है कि मैं हूं ही आत्मा और मेरा बाबा। और उससे क्या हो रहा है, योग की अग्नि ज्वाला रूप बनती जा रही है। याद, ज्वाला, क्योंकि और कुछ आ ही नहीं रहा बुद्धि में, बाबा ही है, बस बाबा मेरा संसार है, बाबा से ही सब प्राप्ति है, उसी में खोई हुई हूँ। तो मेरे आसपास एक ज्वाला जलने लग गई है, और मेरे आसपास शांति की शक्ति जमा हो रही है, जैसे बादल बादल की तरह, सटल सूक्ष्म बादल बादल की तरह शांति की शक्ति जमा हो रही है। बादलों के रूप में शांति की शक्ति, ज्वाला तो है ही है, ज्वाला तो जल ही रही है, ज्वालामुखी योग किया तो ज्वाला तो जल ही रही है, लेकिन उस ज्वाला के साथ साथ बादल भी दिख रहे हैं। ये बादल हैं शांति की शक्ति, शाइनी, चमकीले, बहुत सुंदर शाइनी बादल।
और अब मैं देखती हूँ मेरे लेफ्ट साइड में ग्लोब है, और ग्लोब में मुझे आत्माएं दिख रही हैं। और जो मेरे चारों ओर बादल है, मैं वो बादल को देखती हूँ, वो बादल मेरे संकल्पों को कैच कर रहे हैं। मैं उन बादलों को इशारा दे करती हूँ उधर जाने के लिए। तो जो भी आत्माएं हैं उनको, जो अशांत है, तो बादल जो है एक लेजर बीम की तरह ट्रांसफॉर्म हो गए, और लाइट, वो शांति की शक्ति उन आत्माओं को मिल रही है। वो अशांत जो है ना, वो शांति को ग्रहण कर रही है, शांति की शक्ति को ग्रहण कर रही है। फिर राइट साइड में देखती हूँ प्रकृति। राइट साइड में जो ग्लोब है, दो ग्लोब है, इधर आत्माएं, उनको शांति की शक्ति वाइब्रेट कर रही हूँ, बादलों को इशारा किया, वो दे रहे हैं। इधर राइट साइड में जो ग्लोब है उस पर है प्रकृति। प्रकृति में मुझे पहाड़ दिख रहे हैं, मुझे सागर दिख रहे हैं, देखते जाओ। मुझे अग्नि दिख रही है, वायु दिख रही है, आकाश दिख रहा है, रेगिस्तान दिख रहे हैं, जंगल दिख रहे हैं। तो मतलब मैं सारा प्रकृति को देख रही हूँ। और जो मेरे राइट साइड के बादल हैं, वहां से फिर वो शांति की शक्ति प्रकृति को पहुंच रही है, जा रही है लेजर लाइट्स की तरह। और वो प्रकृति जो है वो शांति की शक्ति को रिसीव कर रही है और शांत होती जा रही है। अभी जो उपद्रव मचा रही थी वो शांत होती जा रही है। ठीक है, तो इसको करते हैं। समझ में आ गया सबको? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? बताएं सभी। ओके, चलेंगे, शुरू करते हैं इसको 3 मिनट के लिए।
6 ड्रिल्स हमने की। पहली, मैं कोड वर्ड बोलूंगी, आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करना। वीडियो ऑन कर सकते हैं, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करना। इससे हमारी मेमोरी अच्छी होती है जब हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहली ड्रिल थी हमारी बेगर टू प्रिंस। क्या किया था हमने उसमें, मन में रिकॉल करें। हो गया, रिकॉल हो गया, याद आ गया। अच्छा, दूसरा हमारा कोड वर्ड है आत्मा। दूसरा प्रश्न का उत्तर था, वो हमने विजुलाइज किया था। याद करने की कोशिश करो क्या था। आत्मा। शुरुआत की थी कि मैं मंदिर में बैठी हूँ, याद आया। एक बार उसको मन ही मन विजुलाइज कर लेते हैं। तीसरा, पतित पावनी बैच, वरदान के ऊपर था ये। इसको मन में एक बार रिकॉल करें, 10 सेकंड में ही रिकॉल हो जाएगा, 20 सेकंड में। आ गया याद, रिकॉल हो गया, रिवाइंड हो गया। फिर उसके बाद पांचवा, चौथा है हमारा स्लोगन, बीज। ये तो सबसे इजी है। ठीक है, पांचवा हमारा विजन था शांति की शक्ति। तो ये हमारे आज के पांच पांच विजन्स। सबको अच्छे से याद हो गए। अब एक एक विषय पे हम एक एक घंटा योग कर सकते हैं। ओम शांति।